आयोजित इस सभा में मैं डॉक्टर जयंत कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के अतिथिगण, विशिष्ट जन एवं हमारे मीडिया के मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ पार्टी का उदय हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ पार्टी के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। भारतीय जनसंघ पार्टी के गठन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण था, सभी हिंदुस्तानियों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत कर उनमें राष्ट्र भावना का विकास करना था। आज हमें खुशी है कि यह पार्टी अपनी एक नई ऊर्जा, अवधारणा और कार्य योजना के साथ पुनः सक्रिय होते हुए अपने नए नेतृत्व को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। आज के इस शुभ अवसर पर मैं श्री संदीप आर सिंह जी को अखिल भारतीय जनसंघ का नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की बधाई देते हुए आप सभी को उनसे परिचय कराना चाहूंगा। श्री संदीप आर सिंह जी मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। अपने छात्र जीवन के दौरान महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सक्रिय थे और 1989 में उन्होंने एक प्रमुख राजनीतिक दल के छात्र विंग के क्षेत्रीय सचिव का पद संभाला। मूल रूप से वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के हैं। वह पार्टी में एक छात्र नेता के रूप में एक प्रमुख पद धारण करने वाले पहले गैर महाराष्ट्रीयन थे। एक लोकप्रिय छात्र नेता के रूप में उन्होंने मुंबई के उपनगरीय कॉलेजों में छात्र विंग के उम्मीदवारों की जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने इनोवेटिव आइडियाज और स्ट्रेटजीज के लिए श्री संदीप जी को राजनीतिक और कॉर्पोरेट जगत में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के रूप में भी जाना जाता है। वे सनातन विचारों और हिंदुत्व के प्रबल समर्थक हैं। वे सनातन हिंदू की विचारधारा को आकार देने के लिए स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर और वीर सावरकर से अत्यधिक प्रेरित हैं। अब मैं मंच पर श्री संदीप आर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, जो आप सभी को अपने विचारों और योजनाओं से अवगत कराएंगे। श्री संदीप आर सिंह। जय श्री राम। जय श्री राम। माँ भारती को प्रणाम, शीश झुका के हेलो। जय श्री राम। माँ भारती को शीश झुका के नमन। और आप सभी मेरे मीडिया के लोग और हमारे विशेष अतिथि जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने समय निकाला और इस देवालय जैसी संस्था जनसंघ की जीर्णोद्धार पे आप यहाँ पे पधारे हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और मेरा नमन उन सारे सनातनियों को है जिनकी वजह से आज बड़े गर्व से मैं ये केसरिया पहन के आपके सामने अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। तो दो तीन ये यात्रा जैसे 1951 से शुरू हुई थी, जनसंघ की यात्रा 1951 की है और श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में 21 अक्टूबर को इसकी नींव रखी थी और लगातार 51 से लेके 59 तक इलेक्शन लड़ते रहे। वोट शेयर बढ़ता रहा इस पार्टी का, सीटें भी बढ़ती रही। 3 सीट से 4 सीट हुए, 3% से 5.5% हुए। फिगर्स अवेलेबल हैं, सारे डेटा सबके अवेलेबल हैं, जो कि हमारे प्रेस रिलीज में भी है। और ओवर द पीरियड हम कुछ लोग जब इस पार्टी का हमने अध्ययन किया, क्योंकि हम एक ही विचारधारा के लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, एंड वी डिसाइडेड we need to contribute something from our side as well. So हम हेलो, शायद माइक मैंने नीचे पकड़ा हुआ है, ठीक है साहब। सो एक ही विचारधारा के लोग हम लोग जुड़े रहे और हम लोग बहुत ही क्लियर हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है। राम हमारे आदरणीय हैं और हम अपनी
इस यात्रा की नए जनसंघ की यात्रा हम शुरू करेंगे। मध्य दिसंबर से एक राम सेतु से राम यात्रा के तौर पर हम शुरू करेंगे। हमारा पूरा सहयोग है, समर्थन है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी को और हमारे आदरणीय यूपी से सीएम श्री आदित्य योगीनाथ जी को, जिनके नेतृत्व में, जिनके विजन में राम मंदिर बन रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत कल्पना का वहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शन होगा बहुत जल्द। हमारी यात्रा, हमारा विचार ये था कि अगर मंदिर वहाँ बन रहा है तो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो हम प्रत्यक्ष दिलों में हम राम की स्थापना करेंगे। अगर राम है तो राम को जीवित करेंगे। आप राम राज्य की कल्पना तभी कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर से आया हुआ विचार नहीं होगा, ये आपके अंदर भी वो भावना जब तक नहीं जागृत होगी तब तक ये चेतना को इस चेतना को एस्टैब्लिश कर पाना पॉसिबल नहीं है। कि सरकार कितनी भी व्यवस्था करे, जब तक हम अपने लेवल पे इसमें हम सहयोग ना करें, न दें और समर्थन न दें, या दो तरीके से जागरूक हो जाए, अपने अंदर वो वर्च्यूज और राइट्स और मोरल एथिक्स लेके आए। क्योंकि राम राज की बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकते हैं, वो उन चर्चा में आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज प्योरली हम अपने आप को सिर्फ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी कोर कमेटीज और जो पोलिट ब्यूरो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। चर्चाएं हैं जो कि विशेष करके धर्म पे हमारी सोच है राम राज को लेकर, तो उसमें मोटा 23 दिसंबर के आसपास हम अपनी राम सेतु की यात्रा शुरू करेंगे और ये यात्रा होते से अयोध्या जाएगी और जन जन में राम जगाने की चेष्टा होगी, राम राज कल्पना। क्योंकि आज जो वेलफेयर इकोनॉमी की बातें हम करते हैं, हम कैपिटलिस्ट और जितने भी इकोनॉमी, जितने भी व्यवस्था पिछले हजारों साल से बनी है, उनका कोर बिंदु राम राज्य रहा है। पता नहीं लोग अलग अलग शब्दों में अलग अलग व्याख्या करते रहे हैं, और आप जब भी देखेंगे एक शक्तिशाली और समावेशी उत्थान वाला समाज, और हमने ऑल इंडिया अपनी पार्टी का गठन कर लिया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेजरर हो चुके हैं, कुछ स्टेट्स में हमारे लोग जुड़ चुके हैं, और इस यात्रा से, इस चेतना से हम अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। मेंबरशिप ड्राइव भी रहेगा, 23 के बाद हमारा मेंबरशिप ड्राइव भी शुरू होगा। अब ये पहला संपर्क है आप लोगों के साथ में, और बहुत सी मुद्दों पर अपने विचार हम प्रेजेंट करेंगे। और इनफैक्ट जब एक चर्चा आई थी हमारे साथ में कि जनसंघ क्यों, 2-3 बहुत ही व्यवहारिक सवाल आएंगे, जनसंघ क्यों है। तो सर, जनसंघ वो देवालय था जो एक बाईपास में फंस गया, वहाँ से नेशनल हाईवे निकल गई और उसका मार्ग बड़ा दुर्गम हो गया। तो वो पिछले 8-6 महीने में हमने उसको बोला इसको पहले मार्ग व्यवस्थित करते हैं और इस देवालय को जिंदा करते हैं, क्योंकि ये बेस है, कोड है, यहीं से शुरुआत हुई थी इस चेतना की। और एक बहुत सवाल आएगा, बहुत लाजमी सवाल है, तो मैं उसको बता दे रहा हूँ कि अगर एक हिंदू पार्टी ऑलरेडी बीजेपी है तो हमारी आवश्यकता क्यों। ये इसलिए है कि जब जनसंघ था तो उसके बाद भी बीजेपी बनी, तो कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा जिसकी जरूरत पड़ी थी। और हमारा ये मानना है कि अगर 200 फीट गड्ढा करने पे आपको पानी मिलता है और एक टीम, एक व्यक्ति विशेष या एक ग्रुप अगर गड्ढा करता है 200 फीट अलग अलग जगह पे, 10-10 फीट तो पानी नहीं मिलेगा, पर अगर 10 लोग मिलके, 10 अलग टीम, 10 ऑर्गेनाइजेशन मिलके 200 फीट एक ही जगह गड्ढा करेंगे, उस समय पानी जल्दी प्राप्त होगा। तो चेतना है कि जो उस व्यवस्था से जुड़ सकते हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, वो साथ में आए और सहयोग करें। किसी विरोध बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह सहयोग की प्रेरणा है, यात्रा है, और अपने हिस्से की सोच, अपने हिस्से का सहयोग, अपने हिस्से का समर्थन, अपने हिस्से का इस मातृभूमि में जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे हमने आज का दिन चुना है कि आज से हम आपके सामने आके, क्योंकि हम पूरी तरह अकाउंटेबल हो जाएंगे जब हम आपसे जो भी डेट कहेंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए, उसको दिमाग, और इसलिए बहुत कम कमिटमेंट करेंगे, जितना करवाएंगे उतना ही कमिटमेंट करेंगे, वही बोलेंगे जो कर पाएंगे, जो पॉसिबल होगा। तो 23 दिसंबर से हम यात्रा शुरू करेंगे राम सेतु की अयोध्या तक की। धन्यवाद।
छात्र राजनीति से यहाँ आए हैं, तो कौन सी पार्टी से जुड़े हुए थे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और उसे छोड़ करके, उसके कम्युनिटी को छोड़ के एक नया आइडिया आपने शुरू किया। और दूसरी बात कि आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव, क्या भारतीय जनता आप जो आपके नेतृत्व में उसमें दिखाई पड़ेगा मैदान में? ना, हम चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पर जो भी हमारी विचारधारा, जिस विचारधारा से जनसंघ है जुड़ी हुई, उस पार्टी को सहयोग जरूर करेंगे। और राम मंदिर में जिन्होंने विरोध किया, जिनको भी टिकट मिला है, उनका विरोध करेंगे। मतलब ये एक फैक्ट एस्टैब्लिश किया जाएगा कि हम विरोध जरूर करेंगे और हम इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल इन 4 बीजेपी को सपोर्ट करेंगे सर, जिन्होंने भी जो भी पार्टी जिन्होंने राम मंदिर में आरोप किया बीजेपी को सब नहीं, वो मैं मंदिर के निर्माण में जो सहयोग दिया उसको सपोर्ट करूँगा। अपने बारे में थोड़ा समझा पार्टी का ये शिवसेना के साथ जुड़ा था मंथ बिफोर, कुछ और हिंदी भाषी नेता जो उनके बहुत पहले से, तो सबर्ब्स का पूरा जोनल हेड था। तब शिवसेना का यूनिवर्सिटी में नेतृत्व नहीं होता था, हमारी लीडरशिप में ऑब्वियसली नाम नहीं हुआ किसी का, तो उस लीडरशिप में हमने 3 साल लगातार, उसके बाद NSUI जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी पे रूल करती थी, उसके बाद पूरा कैंपस हमारे साथ 3 साल रहा है, तो एक्टिवली इन्वॉल्व रहा उसमें। एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूं? जी सर। आपके प्रेस रिलीज में लिखा है कि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है, वो उस जमाने में होती थी। अभी क्या आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है? जी रजिस्टर्ड है, एज नेशनल पार्टी, एज नेशनल पार्टी रजिस्टर्ड है, पर वो जो बाकी विधियां हैं इलेक्शन लड़के, वो जो हमें एस्टैब्लिश करना है, हमारे लीगल सेल के हेड भी हैं, तो वो मैं आपको सारा इनपुट वहाँ से दिला दूंगा। धन्यवाद श्री संदीप जी। मित्रों, श्री संदीप जी ने आप सभी के सामने अपनी योजनाओं को, धन्यवाद रणजीत सिंह जी। मित्रों, आज अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी के नए नेतृत्व की उद्घोषणा के शुभ अवसर पर आने के लिए आप सभी का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अपने मीडिया के सभी मित्रों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के लीडर्स ने कहा कि पार्टी वुड एड्रेस रियल और परसीव्ड हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड इट्स फोकस इज ऑन बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये रियल और परसीव्ड हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस क्या है? सर, शुभ नाम सर आपका? प्रकाश जी, नमस्कार। प्रकाश जी, इस पे एक मोटा विचार हुआ है, पर इस पे आज मैं इस पे स्ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको ये सारे इनपुट्स शेयर करूंगा, क्योंकि इस पे कमेंट करना फिलहाल मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ। मैं आपसे इससे चर्चा जरूर करूंगा। आई विल श्योरली कमेंट ऑन दिस सर। आदरणीय संदीप जी, बहुत बहुत अभिवादन आपका। धन्यवाद सर। आपने एक नया कदम बड़े ही साहस से उठाया है। मैं इस कदम को लेकर के उत्सुक भी हूँ और आगे आपकी योजनाओं को जानने के लिए भी उत्सुक हूँ। और मैं ही जानने के लिए उत्सुक नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपके इस मंच के माध्यम से ये बात यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उन तक पहुँचे। ये पार्टी के लिए भी, भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत होगी और आने वाले समय में देश के लिए भी। वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह से देश की युवा आबादी बढ़ रही है और जो मैंने आंकड़ों का अध्ययन किया, 2030 तक करीब 30 करोड़ युवा जो अभी बच्चे हैं, नौनिहाल, 1 साल 2 साल 10 साल 8 साल 15 साल, 2030 तक 30 करोड़ युवा आएगा जो 18 साल की उम्र तक या उससे ज्यादा का हो। एंड दैट यूथ विल आस्क फॉर द फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी हेल्थ and as far as the matter of other things which is required for the empowered life and the dignified life। गरिमामयी जीवन के लिए जो आने वाले समय में 30 करोड़ जो युवा आबादी है, जो देश के सामने हाथ पसारे खड़ी होगी कि अच्छा खाना दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा क्या कहते हैं रोजगार दो, और अपने आप को गरिमामयी जीवन जीने के लिए वो लालायित होगी। ये इस देश की सरकार के सामने भी चुनौती है और आपकी पार्टी के सामने भी चुनौती रहेगी। इसको लेकर के थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि अब तक पार्टियां ये नारा लगाती रही, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। जैसे कहा किसी कि भाई हम गरीबों के लिए काम, गरीब हो ही क्यों? आवश्यकता क्या है? आज़ादी के 70 वर्ष हो गए, अब भी लोग गरीब क्यों हैं? क्यों हम उनको गरिमामयी जीवन नहीं दे पाई? हम उनको क्यों सशक्त नहीं बना पाई? कहाँ हमारे अंदर कमियां रही लीडरशिप में?
दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा और है आपसे कि हमारे IIT से, NIT से, IIM से और यूनिवर्सिटी से पास आउट यूथ जब US पहुंचते हैं तो गूगल, आपने देखा होगा पराग अग्रवाल अभी ट्वीट में CEO बना है, ऐसे लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में जाते हो, चाहे नासा में जाते हो, पूरे विश्व को प्रभावित कर देते हैं। क्या कारण है कि हम ऐसे यूथ को जो NITs, IITs और अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, वो एक भी हमें बैठा हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, जो बड़े ही एंटरप्रेन्योरशिप के साथ, बड़े ही इंटेलेक्ट के साथ एक विज़न रखे देश के सामने कि भाई एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए ऑफिस बियरर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वी आर हियर टू पुट दिस विजन फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द नेशन एंड द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। दीज टू क्वेश्चंस फॉर यू सो दैट ऑल द पीपल हु आर हियर कैन लिसन टू यू। माधव जी, राइट? जी जी माधव जी, बड़ा जटिल सवाल पूछा आपने, 70 साल से जवाब नहीं दे पाए, तो आपने मुझे वहाँ पर खड़ा कर दिया जिसका जवाब मुझसे आज चाह रहे हैं। कोशिश प्रयत्न करूँगा सर, प्रयत्न करूँगा। तो पहले हमारे बैठे हुए, हमारे राइट में बैठे हुए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर गौरव सिंह। और डॉक्टर गौरव सिंह बहुत ही काबिल डेंटल सर्जन हैं और कस्तूरबा गांधी में काफ़ी कई साल प्रैक्टिस कर चुके हैं, सेवा भी दे चुके हैं। और ऐसे ही नहीं और कई लोग हैं IITs की मदद जुड़ रहे हैं। तो ये एक जर्नी है। मैं कहने के लिए बड़ी बड़ी प्रॉमिसेस कर दूँ, GDP पे नारे दे दूँ जो और पार्टियाँ करती हैं, पर मेरे बस का नहीं, पॉसिबल नहीं मेरे से फिलहाल। और फिलहाल आज उस पर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर अजय चौधरी, हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और श्योरली आपकी इन सवाल का जवाब मुश्किल, मेरे ख्याल से 10-15 डेज और प्रॉब्ली मोर देन दैट लगे। अगर बहुत ही जटिल समस्या है सर, मैं उस पर कोई भी कमेंट करके न अपना मजाक बनाना चाहूँगा, ना आपके समय का मजाक बनाना चाहूँगा। इट्स नॉट अ गेम विच वी आर प्लेइंग टू जस्ट आंसर यू व्हाट यू वांट टू हियर फ्रॉम अस, दैट्स नॉट ट्रू। बट ये टैलेंट को हम साथ में इन्वाइट कर रहे हैं और आइडियाज़ ले रहे हैं। डॉक्टर गौरव दे, इसमें बहुत सारे हमारे साथ टैलेंट जुड़े हुए हैं, ज़मीन के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, जो किसान हैं, हरियाणा जो किसानों की भूमि है वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। तो हर वर्ग के तबके के लोग जुड़े हुए हैं, जो कि एक सोशल फैब्रिक का बहुत बड़ा हिस्सा, और उनके जुड़ाव से परिवर्तन आ सकता है। इकोनॉमिक्स पे सर हम आप फिलहाल मैं कम बैक करूँगा अगले नेक्स्ट मीटिंग बिफोर द 23rd whenever we have talk on that, sir. Thank you. सर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। IT के जाते हैं। धन्यवाद सर आप लोग का यहाँ आने के लिए। प्लीज जॉइन अस फॉर IT। थैंक यू सो मच।